बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस के क्वेश्चंस के 3 ग्रुप दूंगा और अगर आप उन 3 ग्रुप्स को अच्छे से उन क्वेश्चंस को याद कर लें तो एमबीएस के पेपर में आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि एक ग्रुप में जो क्वेश्चन है वो सेकंड या थर्ड ग्रुप के अंदर रिपीट भी हो रहा हो, इट माइट हैपन। इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं तो रेस्ट एश्योर्ड कि उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, आप उन पे ज़्यादा फोकस करें और उन्हें अच्छे से याद करें। और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ जिधर मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस की ग्रुप की तरफ ले जाऊंगा सो दैट यू कैन लर्न इट और आप उसको याद रख सकें। देखिए जी, सबसे पहला आपको अगर मैं ग्रुप नंबर 1 दिखाऊं तो इसमें वो कहता है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, आल्सो एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड रेमेडीज। आप चैप्टर में जाएं इन्फ्लेशन वाले में, उसमें से क्वेश्चन याद करें। उसके बाद ट्रेड साइकिल कह रहा है और कह रहा है इसकी फेजेस और इसकी फीचर्स बताएं। ट्रेड साइकिल जो रिसेशन वगैरह सारे मतलब आप अपने उसको याद करें। फिर कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या आगे उसके फंक्शंस हो सकते हैं और एनालाइज द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन किस तरह, यानी कमर्शियल बैंक्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट मनी, इसके ऊपर क्वेश्चन है। फिर बिजनेस फाइनेंस क्या है और इस्लामिक मॉडल को डिस्कस करें। अब ये इसका क्वेश्चन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमिक्स की बुक में भी इस्लामिक फाइनेंस और रोल ऑफ स्टेट का जो क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। फिर आगे कह रहे हैं डिफाइन मॉनिटरी पॉलिसी और इसके मेथड और टूल्स लिखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है डिफाइन एलसी एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसीजर्स ऑफ ओपनिंग एंड ऑपरेशन। फिर मॉडर्न थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी क्या है, इसको डिस्क्राइब भी करें और इसकी डायग्राम बनाएं। लेट्स मूव टू ग्रुप नंबर 2। इसमें आप देखिए जी, कह रहे हैं किसी दो के ऊपर नोट लिखें। बैंक रेट पॉलिसी क्या होती है, स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, मुशारिका क्या होता है। किसी दो में से, आप चारों में से इंडेक्स नंबर में से दो नोट लिखना है आप लोगों ने। फिर क्या कहता है जी, डिस्कस मनी, आल्सो डिस्कस इट्स एवोल्यूशन एंड इम्पोर्टेंस। देन व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। आप ये देखिए दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप कोई भी चैप्टर छोड़े नहीं, लेकिन जो जो मैं इधर क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको अकॉर्डिंगली आप लिख लें और उनको फिर बुक में से निकाल के याद करें। फिर हाउ डू कमर्शियल बैंक्स एम्प्लॉय देयर फंक्शन, डिस्कस इन डिटेल। फिर व्हाट इज डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और मनी, उसका क्वेश्चन, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फिर नेक्स्ट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ट्रेड साइकिल, इसकी फेजेस। ये ट्रेड साइकिल वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा मॉनिटरी पॉलिसी वाला, ऊपर ये जो हमने मॉनिटरी पॉलिसी वाला क्वेश्चन देखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जी। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। डिफाइन मनी, डिस्कस द रोल एंड स्कोप ऑफ मनी। फिर डिफाइन पेपर मनी, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन डिटेल। फिर वो जो एक नोट आया था ऊपर, हमने कहा था किसी दो में से किसी दो के ऊपर नोट लिखें। अब क्वेश्चन भी आ गया, व्हाट इज इंडेक्स नंबर, हाउ पीई इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड, एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशंस आल्सो, इसके डिसएडवांटेजेस भी या लिमिटेशंस भी। रिपीट हो रहा है, देखिए कमर्शियल बैंक और इसके फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया। 19 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बैंकर एंड अ कस्टमर, गिव इट्स राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों की। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन बिजनेस फाइनेंस, एक्सप्लेन द वेरियस मॉडल्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस इन डिटेल। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। शॉर्ट नोट ऑन आईएमएफ एंड लेटर ऑफ क्रेडिट या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप इनको याद करें, इनको अपनी किसी जगह पे लिख लीजिए सो दैट कि आप इनको भूले नहीं। और इंशाल्लाह अगर आप ये क्वेश्चन याद कर लेते हैं सारे, सो आई गारंटी कि आप पेपर आसानी से पास कर लेंगे। मेरी तरफ से आप सबको पेपर के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।